न्यूज़रूम लाइव की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बाराबंकी से बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बाराबंकी से बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कयामत का दिन अब नहीं आने वाला है। हिंदुस्तान में कायदे से रहना होगा, युवाओं को बाराबंकी में ही रोजगार मिलेगा। डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि राम सबके हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो बाराबंकी में जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी ने कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कयामत का दिन अब नहीं आने वाला है। हिंदुस्तान में रहना है तो कायदे में रहना होगा। डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उन्होंने कहा कि राम सबके हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो बाराबंकी में बोलते हुए, बड़ा बयान देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, हिंदुस्तान में रहना है तो कायदे में रहना होगा। इस दौरान उन्होंने रोजगार को लेकर भी बातें की। उन्होंने कहा कि युवाओं को अब बाराबंकी में ही रोजगार मिलेगा। तो बाराबंकी से ये बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। जमकर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। सीएम योगी के इस बयान को किस तरह से देखा जा सकता है? क्या मायने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान का? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि जो लोग बाबरी की बात करते हैं वो कयामत का दिन आ जाएगा तब भी वो बन नहीं सकता, बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि ये वो सरकार है जो बोलती है उसे करके दिखाती है और जितना करती है उतना ही बोलती है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे और कोई संदेह नहीं है। तो आज उन्होंने जो है सीधे तौर पर दो टूक ऐसे लोगों को दी जो बाबरी की बात करते हैं, जो पुनः बाबरी निर्माण की बात करते हैं, उनको सीधे तौर पर चुनौती दी। कहा जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ और गल जाएंगे, एक दिन कभी आने वाला नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनके सपने को हम ऐसे ही अपने विरासत को सम्मान देते हुए भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, जो सनातन धर्म की परंपरा है, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने 25 नवंबर को अयोध्या में आकर सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर के भव्य केसरिया ध्वज का ध्वजारोहण किया और ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को आगे बढ़ाता रहेगा। तो राम मंदिर का भी जिक्र किया उन्होंने, प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया रोहित, और सीधे तौर पर कहा कि जो लोग सपना देख रहे हैं वो इस बात को कयामत आएगा तो भी उनका सपना पूरा नहीं होगा और वो सड़ गल जाएंगे। इसके पहले भी योगी आदित्यनाथ ने रोहित इस बात को कहा है कि ये देश औरंगजेब और बाबर के आदर्शों से नहीं चलेगा, ये देश राम और कृष्ण के आदर्शों से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। तो योगी आदित्यनाथ की जो लाइन है ब्रांड हिंदुत्व की, सनातन की, जो है जब कुंभ चल रहा था तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि सब सर्वोपरि है सनातन, सर्वोपरि है धर्म। और आज एक बार फिर उन्होंने इस बात को दो टूक दोहराया था जब ज्ञान व्यापी का मसला चल रहा था। तो रोहित आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो हमारा है, वहाँ की दीवारों पर त्रिशूल है, डमरू है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो हमारा है, तो मुस्लिम समाज को उसे वापस कर देना चाहिए। आज एक बार फिर उन्होंने दो टूक जवाब ऐसे लोगों को दिया है जो बाबरी की बात करते हैं, जो बाबरी के पुनर्जीवित होने की बात करते हैं, जो इमाम कबीर जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। उनको सीधा जवाब है कि कयामत तक ये दिन आने वाला नहीं है और ये सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अजीत जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो कायदे में रहना होगा। सीएम योगी का ये जो मैसेज है, ये संदेश है, ये किसके लिए है, किसकी तरफ ये इशारा है? देखिए, ये उनके लिए है जो सनातन का विरोध करते हैं, जो हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, रहते हैं हिंदुस्तान में और गाना गाते हैं पाकिस्तान का। उसके ऐसे लोगों पर योगी आदित्यनाथ का ये विरोध है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और हिंदुस्तान का जो कानून है वो संविधान से चलता है, वो तुष्टीकरण से नहीं चलता, वो जाति से नहीं चलता, वो धर्म से नहीं चलता।
रही बात अयोध्या काशी मथुरा की, इस बात पर उन्होंने दो टूक जवाब पहले भी दे दिया है और आज जी। एक बार फिर उन्होंने कहा कि अब कोई बाबरी का नाम ना ले, जब कयामत तक बाबरी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, जो सोचेगा वो सड़ और गल जाएंगे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं करना होता वो हम कहते नहीं है। तो अयोध्या के शिखर ध्वज का भी उन्होंने उदाहरण दिया, इसके पहले काशी और मथुरा का भी वो बोल चुके हैं, प्रयागराज को जी। लेकर भी बोल चुके हैं और उनकी लाइन बिल्कुल क्लियर है कि आप हमारे सनातन पर कुठाराघात नहीं कर सकते, हमारी परंपरा पर कुठाराघात नहीं कर सकते, हमारी संस्कृति और सभ्यता को आप डेमोक्रेसी को मिटाने की कोशिश मत करिए वरना आप मिट जाएंगे। तो ये सीधा संदेश था योगी आदित्यनाथ का। रोहित। ठीक है जी, जी। ठीक है जी, जी। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।